तबलीगी जमात पे तारिक अनवर कांग्रेस महासचिव का बड़ा बयान। उनके साथी भी मिलेंगे आपके साथ। मैं आपको सुना देना चाहता हूं क्या कुछ लोग कहते हैं और कैसा विचारधारा है, क्या कुछ कहेंगे आप सुने। तो पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि इस कोरोना को भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जी उसको एक सांप्रदायिक रंग देने की उन्होंने शुरू से कोशिश की। कोरोना के जो फैलाव हुआ पूरी दुनिया में हुआ है, सिर्फ दिल्ली में हुआ ऐसी बात नहीं है, और उसके लिए पूरी तरह से जमायत के लोगों को जिम्मेदार ठहराना ये बिल्कुल एक तंग नज़री का जीता जागता सबूत है। और अफसोस की बात है कि केजरीवाल जी जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कहते हैं वो भी उसमें शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर उन्होंने मिला दिया। लेकिन हकीकत हकीकत होती है, सच्चाई सच्चाई है, और इसलिए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे ये साबित हो गया कि किस तरह से इस पूरे कोरोना के मामले को उसको एक फ़िरका परस्त और सांप्रदायिक कलर देने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनसे सवाल करे, कोई उनसे प्रश्न करे, कोई उनके नीति या उनके कार्यक्रम पर कोई उंगली उठाए। ये बिल्कुल एक तानाशाही रवैया उनका है। और यही वजह है कि आज जो किसान जो जिनको हम अन्नदाता कहते हैं और जिनका एक बेटा खेत में काम करता है और एक बेटा सीमा पर हमारे देश की रक्षा करता है, उन लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये खालिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, इनको चीन का समर्थन मिल रहा है और देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आया है। तारिक साहब का भी आपने सुना कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में जो ये महामारी, जिस तरह से ये कोरोना चल रहा था, वो सभी जानते हैं कि वो एक बीमारी, उस बीमारी के बावजूद जो हालात पहले पैदा हुए वो देश से छुपा हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने उस टाइम में सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना को भी हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की। दूसरी बात, जो केजरीवाल सरकार यहाँ बैठे, उन्होंने कोई लाएअमल उस पर तैयार नहीं किया कि भाई ये जो लोग बना रहे हैं या जो कर रहे हैं, उन्होंने भी उनमें सुर मिलाया और यहाँ तक कह डाला कि भाई इसको फ़ौरन मरकज़ को सील करें और मौलवी साहब को बंद भी करें, गिरफ़्तार करें और इन सब को जमातियों को जो है जेल भेजें। ये पावर जो है मुख्यमंत्री जी ने अपने मुँह से कहा और एलजी से भी दरख्वास्त लगाई थी और ये बंद भी हुए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज 2-4 दिन पहले कोर्ट ने जो है, यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको आज़ाद किया, उनको बरी किया बाइज्जत, और कहा कि ये कोरोना जो है इन पर साबित नहीं होता और इन्होंने कोई कोरोना नहीं फैलाया और ना इनमें से किसी के पास कोरोना था। अगर इक्का दुक्का कोई था तो उनमें तो हर बिरादरी शामिल थी। हर 36 बिरादरी जो देश में है, सभी को कहीं ना कहीं आहत हुआ है उससे, कोरोना से। तो इसमें जो इन लोगों ने नाम दिया था कि भाई ये मुसलमान सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला या कोई कार्य करने वाला अगर मोहल्ले में आता था तो उसको घृणा के नज़र से देखते थे। यहाँ तक के नाम पूछ करके लोगों का अस्पतालों में भी एडमिट करते थे। अगर नाम जान दिया कि मुसलमान है तो उसको अस्पताल से भगा देते, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल हो। यहाँ तक कि घरों में नहीं घुसने देते थे। अगर मुसलमान कोई काम करने आता है, गरीब आदमी, जैसे कोई फल बेचता था, सब्जी बेचता था या कोई आलू प्याज बेचता था, सब्जी मंडी में आप जाते तो वहाँ भी ये हालत थी कि भाई ये जो मोहल्ले में जो आया है वो कहीं मुसलमान तो नहीं है। ये सब बातों को फैलाने में दिल्ली सरकार का सबसे ज़्यादा रोल रहा। और इनके एमएलए, इनके जो 5 एमएलए भी मुस्लिम जीत के आए हुए हैं, उन्होंने भी इस पर चुप्पी साधे रहे। उन्होंने भी समाज का या बिरादरी का कोई भी जितना ठिकरा जो उनको फोड़ना था बिरादरी फोड़ते रहे और वो चुपचाप तमाशाई बने देखते रहे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सब बातें देखते हुए फिर उसके बाद जाफराबाद में जो जाति हिंसा हुआ
उसमें हिंदू मुसलमान आहत हुए, उसमें कौन लोग थे, कहाँ थे, उसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं था कि उसको संभाल सके, बल्कि ये समाधि पर जाके बैठ गए महात्मा जी के। और ये 3 दिन तक लापरवाही रही। 3 दिन में जो हालात बने हैं उसमें मुसलमानों के घर जलाए गए, हिंदुओं के भी घर जलाए गए, वो आज तक ठीक से उभर नहीं पाए। उनमें से भी कुछ लोग हैं जो बंद है, उनको भी जमीयत उलमा हिंद ने जो कुछ लोगों की फ़ाइट की थी, तो आज देखिए कि 36 लोग जो है उसमें 36-35 लोग जो बरी हुआ के आए हैं, वो नौजवान जो बेकसूर थे, जो जेल में अब से करीबन साल होने जा रहा है, वो बेमतलब में वहाँ फंसे रहे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए क्या दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरे समाज से माफ़ी मांगें, दिल्ली के जनता से माफ़ी मांगें कि हमसे उस टाइम में जो गलतियाँ हुई हैं कि हमने कोरोना को भी नहीं संभाल पाए, ना बीमारी को संभाल पाए, और ना ही उस दंगे में हमने 3 दिन जो लगातार इनकी जो कमियां रही हैं उससे वो दंगे हुए। उस पर क्या सवाल नहीं उठता कि आने वाले इलेक्शन में क्या फिर भी बिरादरी ये सब बातें भूल करके क्या केजरीवाल को वोट देगी?